गाइस, तो आज हम क्लास 12th फिज़िक्स चैप्टर सेकेंड का एग्जाम्पल नंबर 2.4 करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में क्या बोला गया है कि 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बोला है कि ये जो 4 चार्जेस हैं, प्लस क्यू, माइनस क्यू एंड देन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ये 4 हमें अरेंज करने हैं। तो इसमें हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो हम कितना वर्क डन लगाना पड़ेगा, मतलब ये आपस में कितना फोर्स लगाएंगे, हमने कितना इनमें वर्क किया है ताकि ये आपस में सेटअप हो जाए। तो क्वेश्चन को समझ लिया है, तो आइए हम करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक चार्ज सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम क्या लाए, ए ही तो लाएंगे ना पॉइंट। तो जब पॉइंट ए आया तब कोई भी पॉइंट नहीं थे यहाँ पर, तो जब ए पॉइंट लाया तो कोई भी यहाँ पर फोर्स नहीं लगा रहा होगा। तो यहाँ पर हमें करने के लिए वर्क कितना करना पड़ा, इस पर कोई वर्क ही नहीं करना पड़ा, तो इसलिए यहाँ पर वर्क कितना हो गया, ज़ीरो जूल। देन अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट वी। जब हम पॉइंट वी को लेके आए, यहाँ पर माइनस चार्ज है हमारे पास, तो जब माइनस चार्ज बी लेके आए तब तो हमारे पास ए चार्ज भी था। तो जब ए चार्ज था तो ए की वजह से ये थोड़ा यहाँ पर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव कुछ भी आपस में कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा रहे होंगे। तो यहाँ पर जब ये फोर्स लगा रहे हैं तो सबसे पहले हम पोटेंशियल देखते हैं। यहाँ पर जो वी है वो भी ज़ीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, तो हमें पता है वी का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पर क्यू कौन सा लेते हैं, जो फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर ये प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर केवल क्यू लिख देंगे और आर जो होता है उसको नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से लग रहा है उस चार्ज को, तो प्लस क्यू चार्ज। तो ये बन गया हमारे पास इसका पोटेंशियल। अब हम वर्क निकालेंगे तो वर्क इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 होता है। तो यहाँ पर Q2 माइनस चार्ज का है, तो यहाँ पर एक माइनस और के Q जो था और माइनस का अगर मल्टीप्लाई किया तो आगे आ गया अपॉन में R। ओके, देन मगर हमको एक सजेस्ट भी की है कि जो इसकी जो साइड होगी वो D है, तो चलो हम D मान लेते हैं। तो R की जगह पर हमने क्या किया, यहाँ पर D मान लिया। देन अब हम देखते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट सी। तो जब सी पॉइंट पर देखेंगे तो हमारे पास क्या है, प्लस चार्ज। अगर हम इस प्लस चार्ज को देखें तो ये भी इसको कुछ ना कुछ फोर्स कर रहा होगा और ये भी इसको कुछ ना कुछ फोर्स कर रहा होगा। तो इसकी वजह से अगर हम देखें तो पोटेंशियल हमारे पास फ्रॉम बी के लिए और फ्रॉम सी के लिए, इन दोनों को जब करेंगे तभी तो हमारे पास नेट पोटेंशियल आएगा। तो वी के लिए हमारे पास कितना है, इसकी डिस्टेंस है डी, तो के और माइनस क्यू है ना, ये वाला सेकेंड चार्ज लेते हैं हमेशा, तो माइनस क्यू अपॉन आर। अब प्लस सी के लिए हमारे पास कितना लग रहा है, सॉरी ए होगा। ओके, वी और ए। देन अब ए के लिए हमारे पास ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है, बट ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पता है, तो हम ये निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से साइड का स्क्वायर हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। मान लिया हमने इसकी x है, तो x जब हम निकालेंगे तो ये बन गया 2d स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देन x इक्वल्स टू √2 इंटू डी। समझ गए ना, यहाँ पर इसका अंडर रूट स्क्वायर से कट जाए, तो ये √2d आ गया। अब हमें पता है यहाँ पर v के लिए वी ए निकाल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, k। अब प्लस चार्ज है तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा, दोनों ही प्लस हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सॉरी यहाँ पर d होगा। अब यहाँ के लिए इसकी डिस्टेंस क्या बन गई, पहले तो ये वाली डिस्टेंस मैंने मानी थी। अब इसमें अगर हम वी नेट को देखें तो अगर हम के क्यू को बाहर निकाल लें तो हमारे पास क्या बचा, अपॉन में डी भी निकाल लेते हैं, 1/√2 - 1, हमारे पास ये आ गई वी नेट।
ठीक है, अब हम इसमें निकालेंगे इसका वर्क डन कितना है। तो वर्क डन के लिए हम हमेशा क्यू का मल्टीप्लाई कर देते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी। तो V में हम Q का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो V हमारे पास है, Q का मल्टीप्लाई कर दो, तो वर्क इज इक्वल्स टू हमारे पास निकल के आया Q का मल्टीप्लाई कौन सा Q करना है, प्लस या माइनस। तो C पॉइंट्स के लिए हम निकाल रहे थे, तो प्लस Q, तो KQ स्क्वायर अपॉन D ब्रैकेट में √2 -1। अब हमने 3 पार्ट्स के लिए निकाल लिया है। अब सिंपली D के लिए, जैसे हमने ABC के लिए निकाला था वैसे ही हम पॉइंट D के लिए निकालेंगे। तो पोटेंशियल एट पॉइंट D। तो अब हमने पोटेंशियल एट पॉइंट D के लिए कैसे निकाली, V नेट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो D पॉइंट है, D पॉइंट हम किस कर कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा, इस पर A लगा रहा है, B लगा रहा है और देन C भी लगा रहा है। तो जब हम D के लिए निकालेंगे तो इसकी डिस्टेंस D है, जब B के लिए निकालेंगे तो इसकी डिस्टेंस यही वाली तो होगी ना, √2D। अब जब हम पॉइंट B के लिए निकालेंगे तो C के लिए भी इसकी डिस्टेंस D है, सारे पॉइंट्स D दिए गए हैं हमें साइड्स। तो जब हमने इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाला तो एट पॉइंट A, एट पॉइंट B, एट पॉइंट C, तो A के लिए तो हमारे पास सिंपली KQ अपॉन D बन गया, और इसके लिए -KQ अपॉन D, क्योंकि यहाँ पर जो B वाला पॉइंट्स है वो माइनस के लिए है, तो यहाँ पर हमने माइनस साइन लिया, और इसकी डिस्टेंस थी √2D। पॉइंट C के लिए भी हमारे पास KQ अपॉन D प्लस Q, क्योंकि यहाँ पर C वाला पॉइंट है वो प्लस में दिया गया है। देन हमने इन सबको ऐड किया और सिंपली हमने KQ अपॉन D हमने कॉमन ले लिया और इसकी पोटेंशियल निकल आई। अब हम इसमें अगर वर्क निकालें तो Q का मल्टीप्लाई बट -Q, क्योंकि D यहाँ पर -Q है, तो जब हम -Q का मल्टीप्लाई करेंगे तो -KQ अपॉन D 2 -1/2, ये हमारे पास इसकी आ गई वर्क डन। अब हम इस सभी वर्क डन को अगर जोड़ देंगे तब हमारे पास पूरा वर्क डन निकल के आ जाएगा। तो हम निकालते हैं। तो अब हम देख सकते हैं हमने W नेट वर्क डन जो हमारा होगा सभी के लिए होगा, तो WA + WB WC + WD। तो सबसे पहले देखा था ये 0 हो गया था इसका, ये तो हमने सबका लिख लिया है। अब इसमें से अगर हम देखें तो KQ स्क्वायर अपॉन D को हम अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, -1। देन यहाँ पर बचेगा 1/√2 -1। देन यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 2/√2। अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद इतना आया, तो इसको हमने √2 से काटेंगे तो यहाँ पर √2। और अगर हम देखें -Q स्क्वायर, अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो 4 -√2, जो कि हमारी बुक के आंसर शीट से मैच कर जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया वर्क डन। अब हमें इसमें क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछी है, वो है, अब इसमें हमें पूछा है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर हम Q चार्ज को भी यहाँ पर स्टेबल कर दें। तो यहाँ पर वर्क डन 0 होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर सिमिलर मतलब एक जैसे चार्जेस हैं, इसको ये आपस में ये और ये सेम है, तो जब भी ऐसा कोई सिस्टम बनता है जब आपस में सेम, तो यहाँ पर हमेशा वर्क डन 0, क्योंकि ये सारे स्टेबल है, यहाँ पर कोई भी चार्ज रख सकते हैं हम, तो यहाँ पर वर्क डन हमेशा 0 लगता है, आराम से ये फिट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताएं।